हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब दीपावली अब छठ का जो त्यौहार था वो बीत चुका है। आप लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें कि जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का उसमें अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें। ठीक है, यही हमारी आप लोगों से शुभकामनाएँ हैं। तो आप लोग खूब दिल से और पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जो अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको समझेंगे। दिया कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन निकालना है। ठीक है, शंकु है तो सबसे पहले देखिए, एक हम शंकु बना लेते हैं, समझने में आसानी होगा आप लोगों को। तो देखिए यह शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई जो दिया है या यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई के मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या, यह आधार होता है, इसका बेस होता है। आधार की त्रिज्या का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे, दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको हम h लिख सकते हैं, h बराबर 24 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दिया है h इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसका दिया है, त्रिज्या r का जो मान है वो मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर। ठीक है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, या शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी होता है यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके आधार पर इसका मान सेट करके मान निकाल देंगे। 1/3 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना दिया? 7 दिया है, तो इसको हम 7 गुने 7 लिख देंगे। यहाँ 7 का स्क्वायर, इसलिए 7 गुने 7 यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, गुने एच का मान दिया है 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। ठीक है, इसको काट देते हैं, 3 से 3 8 24 कट जाएगा, या 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बच गया? इसको गुना कर देते हैं, 22 इंटू 56, 22 इंटू 56, तो 22 से 26 में गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 22 26 में आंसर गुना करके हम देखते हैं कितना रहा है। 6 में 1 10, देखिए 56 22 से गुना करेंगे, यहाँ गुना करके आपके सामने यहाँ पर देख लेते हैं। 56 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 14 12 2 में 1 5 10, 14 12 12 10 22, 23 के 3 हो गया, हाथ में 2 2 हो गया, 5 10 10 2 12 1232, 1232 हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, चूँकि शंकु का आयतन निकालना है इसलिए आयतन निकल गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोला का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यह अर्धगोला है, तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना देते हैं। मान लीजिए अर्धगोला है। ठीक है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है। ठीक है, व्यास का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, अर्धगोला
अर्धगोला का व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, तो अर्धगोला का व्यास डी इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। डी इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर। तो पहले इसका हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला d/2 फॉर्मूला होता है, तो d/2 14/2 कर देंगे, 7 हो जाएगा हमारा। आर का मान, त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पिछेतर निकालना है, इसलिए लिखेंगे अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को जो है हम लोग जरूर याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। फार्मूला को जरूर याद रख लेंगे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो इसके आधार पर हम मान सकेंगे 2 × पाई का मान हो जाता है 22/7। ठीक है, गुने आर का मान कितना दिया है, 7 दिया, तो यहाँ पर 7 × 7, चूँकि आर का स्क्वायर है इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। इसको हम काट देते हैं, तो 44, 22 दूना 44, 44 × 7 हो गया। ठीक है, 44 × 7, इसको हम गुना कर देंगे, 7 × 28 के 8 में 2 होते में 2, 7 × 28, 28 से 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हमको क्षेत्रफल निकालना था इसलिए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, मान लीजिए एक वृत्त है, ध्यान से देखेंगे, एक वृत्त है, इसका चतुर्थांश निकालना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो है 360 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इसको 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है, तो चौथा अंश है 1 2 3 4 भागों में बट गया, तो इसे चौथा अंश का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका त्रिज्या हम निकाल लेंगे पहले। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2 फार्मूला होता है। तो 14/2 करेंगे, इसको हम 7 हो जाएगा। व्यास का माना गया 7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ मान 90 डिग्री कोण जो यहाँ बनता है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, तो 90/360 अगर हम करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो इसे डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4πr²। ठीक है, चूँकि चतुर्थांश चौथा भाग निकालना है तो 1/4πr² हम इसको लिख सकते हैं। तो 1/4 × 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और आर दिया 7, यहाँ पर 7 × 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम काट देते हैं, 7 7 कट गया, यहाँ 2 दूनी 4, 11 दूना 22 हो गया, तो 11 से 77/2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना नहीं गया, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रमिति के ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेलन पर आधारित है। कह रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, इसमें बेलन का आयतन हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बेलन को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक बेलन बना लिया यहाँ पर। ठीक है, यह बेलन है, बेलन की आकृति है। तो क्या कह रहा है
इसकी ऊंचाई दी है, इसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी आधार की परिधि, मान लीजिए कि आधार यह है, तो आधार इसका वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार क्या होता है? बेलन का आधार जो होता है वह वृत्ताकार होता है, ठीक है। इसका आर मान लेते हैं त्रिज्या को, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है, बेलन के आधार, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि दिया है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन के आधार की परिधि जो है, आधार इसका वृत्ताकार है तो वृत्त है, तो इसका परिधि दिया है 132 सेंटीमीटर। और ऊंचाई का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त की परिधि का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ एच का मान तो दे दिया है, लेकिन आर का मान नहीं दिया है, तो आर का मान हम किससे निकालेंगे? बेलन के आधार की परिधि का फॉर्मूला सेट करके हम आर का मान, त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसके आधार पर हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो बेलन के आधार की परिधि कितना दिया है? 132, तो यहाँ पर 132 बराबर 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू आर इक्वल टू 132 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है। या आर इक्वल टू 132 गुने 7/44 हो जाएगा। इसको हम काटते हैं, 11 दूना 22, 11 चौको 44, 2 दूना 4, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 तिया 6, कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे त्रिज्या कितना आ गया, इसको हम कटा दिए, 11 से 44 से 12 से ही कटा है, फिर 2 4, 2 छक 12, फिर 2 3 6, 7 3 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान आ गया। तो हमको क्या निकालना है? बेलन का आयतन। ध्यान से देखेंगे, यहाँ बेलन का आयतन निकालना है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके आधार पर बेलन का आयतन हम निकाल देंगे। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 21 है, तो 21 गुने 21 इंटू एच का मान दिया है 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 7 3 21 काट देंगे, तो अब हमारा कितना हो गया? 66 गुने 21 गुने 35। अब इसको हम गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, इसको गुना करके देख लेंगे, जो आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है और परिधि का अंतर दिया है 88 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 वृत्त है, हम यहाँ पर 2 वृत्त बनाएंगे, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या को हम r1 मान लेंगे और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेंगे, ठीक है, r1 और r2। यहाँ लिख देंगे, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से,
प्रश्न से। अब कह रहा है कि दो त्रिज्याओं का योग अर्थात R1 प्लस R2 का मान दे दिया है 140। तो यहाँ पर 140 समीकरण 1 इसको हम मान लेते हैं। त्रिज्याओं का योग दिया 140 सेंटीमीटर अर्थात R1 प्लस R2 इक्वल टू 140 हो गया। अब परिधि का अंतर, चूँकि पहले वृत्त की परिधि लिखेंगे यहाँ पर, पहले वृत्त की परिधि माइनस दूसरे वृत्त की परिधि इक्वल टू, पहले वृत्त की परिधि माइनस दूसरे वृत्त की परिधि इक्वल टू दिया है 88 सेंटीमीटर अर्थात दोनों वृत्त की परिधि का जो अंतर है वो 88 सेंटीमीटर दिया है। तो यह वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2πr1 माइनस 2πr2 इक्वल टू हो जाएगा 88। ठीक है, 88 दिया है तो 88 लिख देंगे। या यहाँ से हम 2π कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2π कॉमन निकालता है R1 माइनस R2 इक्वल टू हो जाएगा 88। या दूसरे काट देंगे हम 44 ना 88 हो गया 44। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 44 बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई यहाँ गुणम है तो इधर आके बटा में हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू हो गया 44 बटा पाई। या इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इक्वल टू, ध्यान देंगे तो 44 बटा 22 गुना 7 ऊपर हो जाएगा। पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो 7 ऊपर हो गया तो 22 दूना 44 आ गया, 7 दूना 14। समीकरण 2 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को दोनों को हल करेंगे हम। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 140 और R1 माइनस R2 इक्वल टू हो गया 14। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। दोनों को हल करके R1 और R2 का मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको, मान लीजिए कि इसको विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर लिखा जाएगा, ये कट जाएगा तो 2R1 इक्वल टू जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280। ठीक है, 2R1 इतना 0 हो जाएगा, 4 4 8 280 होगा, 2 से कट जाएगा 140। तो R1 का मान कितना आ गया 140 सेंटीमीटर। उसी तरह R1 का मान समीकरण 1 में रख करके R2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो R1 का मान निकल के 140 सेंटीमीटर। अब R1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वो 140 नहीं होगा, सॉरी, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 5 154 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, ये जोड़ेंगे तो 154 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ 2 से इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2 7 14 2 7 77। R1 का मान हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। अब R1 का मान समीकरण 1 में रख करके R2 का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे दिया कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, ऊपर 12 है और नीचे 6 है। ठीक है, तो घड़ी का जो केंद्र होता है वो भी वृत्तकार होता है। घड़ी वृत्तकार होता है तो घड़ी के केंद्र पर यहाँ 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मान निकालना है। छोटा वाला जो सुई होता है, छोटा वाला सुई जो होता है वह क्या होता है घंटा का होता है और बड़ा वाला सुई मिनट का होता है। ठीक है,
तो मिनट के सुई की लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में करा कितना क्षेत्रफल रचित माने घेरेगा वो, अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि 1 मिनट में जो है मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है केंद्र पर। तो चूँकि 60 मिनट में जो है 360 डिग्री कोण बना लेती है। मिनट की जो सुई होती है वह 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6 डिग्री कोण बना लेगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर जो है। क्योंकि मिनट की सुई केंद्र पर भी यहाँ लिख सकते हैं, केंद्र पर 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए मिनट की सुई 5 मिनट में तो 6 गुने 5 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 5 मिनट कितना बनाएगी 30 डिग्री कोण बनाएगी। तो इसलिए थीटा का मान हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो इसके आधार पर हम मान निकाल देंगे। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30, तो 30 बटा 360 ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30 बटा 360 गुने पाई का मान हो जाएगा 22 बटा 7 गुने आर का मान कितना है 14, तो 14 गुने 14 कर देंगे, इसको हम काट देंगे। 12 से 12 36 हो जाएगा, या 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 2 छक 12 से 6 से कटा देंगे, फिर 2 तिया 6 कटा देंगे, और यहाँ 11 दूना 22 हो जाएगा। तो 11 गुने 14 बटा 3। ठीक है, 11 गुने 14 बटा 3 इसको हम गुना कर देंगे। तो 11 चौको 44, 4 में 4, 11 4 15, 154 बटा 3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 154। तो घड़ी के मिनट के जो सुई है उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल छेका जाएगा। तो यह हमारा क्षेत्रमिति पर आधारित कुछ क्वेश्चन हो गए। बाकी जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।